सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बे टू स्टडी पॉइंट। सो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस चैप्टर में रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पढ़ाने वाला हूँ। ठीक बच्चों, क्या पढ़ाने वाले हैं हम लोग आज? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। बच्चों, मैं आप लोगों को इस पाठ को पूरा बेस से समझाऊंगा। आप लोगों को यार वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, ध्यान से अपनी कॉपी लेकर चलते जाइए। साथ में आपको नोट्स भी दिए जाएंगे इस वीडियो में। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि अगर आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो बच्चों आप लोगों को पता होगा कि हम लोग वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को हमारे चैनल से जुड़े होने के कुछ फ़ायदे बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को फ़ायदे के बारे में बताता हूँ। तो बच्चों, आप लोगों को हमारे चैनल में जुड़ने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है ना? क्या फ़ायदा है बच्चों? फर्स्ट फ़ायदा आप लोग देखिए। फर्स्ट फ़ायदा में आप लोगों को क्या होगा बच्चों, कि आप लोगों को फुल बुक रीडिंग, यानी कि बच्चों आप लोगों को पूरी की पूरी बुक पढ़ाई जाएगी। ठीक है ना? पूरी की पूरी बुक पढ़ाई जाएगी, प्लस उसकी समरी भी आप लोगों को बताई जाएगी। ठीक है ना? इसके बाद बच्चों, इसके बाद दूसरा क्या है कि फ्री नोट्स। बच्चों, फ्री नोट्स का मतलब है कि बच्चों आप लोगों को जितना भी हम चैप्टर में पढ़ाएंगे उसके बच्चों हम लोग आपको पूरा पूरा नोट्स देंगे। वो भी बच्चों कैसा देंगे? फ्री में देंगे, बिल्कुल आप लोगों से यार बिल्कुल भी पैसा नहीं लिया जाएगा। आप लोग सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एक काम करना है कि आप लोगों को बच्चों देखिए, हम लोगों का लक्ष्य क्या है कि आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर करें। ठीक है ना? हम लोग इसीलिए आप लोगों को इतनी सारी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। ठीक है ना? तो आप लोगों को क्या होगा बच्चों, फ्री नोट्स आपको दिए जाएंगे। और बच्चों, डेली संडे लाइव क्लास होंगी। क्या होगा बच्चों? डेली संडे मतलब हर संडे आप लोगों की लाइव क्लास ली जाएगी। और किस में ली जाएगी बच्चों? ये यूट्यूब में नहीं ली जाएगी। किस में ली जाएगी बच्चों? जूम ऐप में ली जाएगी। ठीक है ना? उसमें बच्चों जो हमने बच्चों सोमवार से लेकर के, कहाँ बच्चों, सोमवार से लेकर जो भी हमने शनिवार तक पढ़ा है उसके बारे में पूरा पूरा डिस्कस किया जाएगा। किस में किया जाएगा बच्चों? लाइव क्लास में। बच्चों, मैं आप किसी में से एक बच्चे से कोई सा भी क्वेश्चन करूंगा। ठीक है ना? लाइव क्लास में। तो बच्चों आप लोगों को रेडी रहना है। आप लोग नोट्स आप लोगों को फ्री में मिलेंगे। उन्हीं नोट्स में से आप लोगों से कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है ना? तो चलिए बच्चों, अब चलते हैं हम अपने पाठ की ओर। ठीक है? सो बच्चों जैस सो बच्चों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग आ गए हैं अपने पाठ की ओर। ठीक है ना? बच्चों देखिए, आपका अध्याय क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है ना? आप लोगों को फुल बुक रीड करवाई जाएगी। आप लोग ध्यान से पढ़िए इसको। ठीक है ना? समझते जाइए। देखिए बच्चों, इसमें क्या बोला है कि आपने दैनिक जीवन में निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब। फर्स्ट में क्या दिया हुआ बच्चों, कि गर्मियों के कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। क्या बच्चों, जब गर्मी में ताप होता है तो उसमें कमरे मतलब कि बच्चों गर्मी के ताप में कमरे में खुला दूध छोड़ दिया जाता है। तो उसमें से क्या होगा बच्चों, दूध पूरा पूरा फैल जाएगा। ठीक है ना? इसके बाद बच्चों, इसमें देखिए, लोहा का तवा, तसला, कील की आर्द्रता वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाए। मतलब कि बच्चों लोहे का तवा, तवा जानते हैं ना? तवा यानी कि यार वो रोटी सेकने वाला। ठीक है ना? तसला यानी कि टब जिसको बोलते हैं। कील यानी खीला भी जिसको बोलते हैं। ठीक है ना? आर्द्रता मतलब बच्चों की ठंडी चीज़ में उसको वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाए तो उसमें बच्चों क्या हो जाएगा, ऑफिशियली उसमें क्या लग जाएगा बच्चों, जंग लग जाएगा। ठीक है ना? तो इसमें क्या होगा बच्चों, रासायनिक परिवर्तन का बता रहा है। ठीक है ना? अंगूर का किण्वन हो जाना, ये हो गया। फिर भोजन पकाया जाता है। भोजन को जिस प्रकार से पकाया जाता है, किस प्रकार से पकाया जाता है? रासायनिक अभिक्रिया से ये भी पकता है। ठीक है ना? हमारे शरीर में भोजन को पचा लेना, हमारे शरीर द्वारा भोजन को पचा लेना, ये भी रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है? इसके बाद बच्चों देखिए, इसके बाद क्या है, हम सांस लेते हैं, ये भी कैसा है बच्चों? रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है? फिर देखिए बच्चों, इसमें फिर क्या बोला है, इसमें बोला है बच्चों आप लोगों को क्या बोला है बच्चों, देखिए अच्छे से ध्यान से समझिए। ठीक है ना? इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्राकृतिक तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। यानी कि बच्चों देखिए, ये वाला ऑप्शन ले लीजिए। ठीक है ना? हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है। यानी कि देखिए बच्चों, पहले भोजन कैसा रहता है? पहले भोजन अपने आकार में रहता है। ठीक है ना? जब हमारा शरीर बच्चों उसको पचाता है तो वो अवशेष के रूप में बदल जाता है। ठीक है ना? तो बच्चों, इसमें आपको मेन इस पेज में आप लोगों को क्या बताया गया है कि आप लोग रासायनिक और भौतिक अभिक्रिया को समझिए। ठीक है ना? ये मेन
इस चैप्टर का उद्देश्य है, ठीक है ना, इस पाठ का उद्देश्य है, ठीक है। तो इसमें आप लोग समझ गए ना, इसमें क्या बताया गया है कि इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्राकृतिक तथा पहचान कुछ ना कुछ बदल जाती है। सही बात है, हम सांस लेते हैं, हम ऑक्सीजन सांस लिए, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी, यानी कि पहले वो ऑक्सीजन था, उसके बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है ना बच्चों, समझ गए ना, इस तरह इसमें बताया गया है। फिर और समझिए कि पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, आप लोग पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। यानी बच्चों देखिए, हमने सांस लिया, ठीक है ना, हमने ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया, यानी कि पहले वो ऑक्सीजन रहा, उसके बाद जब हमने उसे छोड़ा तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। यानी कि बच्चों क्या, यानी कि ये कैसी अभिक्रिया होगी बच्चों, ये रासायनिक अभिक्रिया हो गई, ठीक है ना। अब भौतिक अभिक्रिया समझिए। रासायनिक बच्चों, रासायनिक परिवर्तन को क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब आप लोग भौतिक अभिक्रिया समझिए। भौतिक अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया बच्चों, भौतिक अभिक्रिया भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, पूरा बेस से समझाऊंगा। आप लोगों को सिंपली वीडियो को पूरा पूरा वॉच करना है, ध्यान से समझना है बस, इसके बाद आप लोगों को बच्चों कुछ भी नहीं करना है। नोट्स आप लोगों के फ्री हैं, ऑनलाइन क्लास फ्री है, टोटल आप लोगों को सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए, ध्यान से पढ़िए आप लोग, ठीक है ना। इसके बाद देखिए बच्चों, भौतिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन बच्चों ऐसा परिवर्तन होता है जो अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद उसके किस किस चीज़ में परिवर्तन हो जाता है बच्चों, आकार में परिवर्तन हो जाता है। कहाँ पर परिवर्तन हो जाता है बच्चों, आकार में परिवर्तन हो जाता है। और बच्चों किस में परिवर्तन हो जाता है, आकार के बाद अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है ना, अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन बच्चों किस में परिवर्तन नहीं होता, उसके गुण में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होता। एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, एक लकड़ी है, ठीक है ना, हमने उसको किस में से काट दिया, कुल्हाड़ी से काट रहे हैं, ठीक है ना। कुल्हाड़ी से काटने के बाद बच्चों जब हम लकड़ी का वो निकलेगा, लकड़ी का जो अवशेष निकलेगा वो लकड़ी ही रहेगा ना, कुछ और तो नहीं बन जाएगा। यानी कि बच्चों यही होता है भौतिक परिवर्तन, हमने लकड़ी को काटा, उसमें से लकड़ी ही निकली और कुछ भी नहीं निकला, ठीक है ना। तो चलिए तो देखिए, ठीक है ना, समझ गए ना बच्चों भौतिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक रासायनिक परिवर्तन मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से बता दिया, ठीक है ना। इसके बाद बच्चों आप लोगों को नोट्स भी दिए जाएंगे, नोट्स में भी आप लोग अच्छे से अपने कॉपी में नोट उसको भी कर लीजिए, ठीक है ना। अब हम लोग कहाँ पास यहाँ तक पहुँचे, जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं, कह सकते हैं बच्चों, वो क्या है बच्चों, हम क्या कह सकते हैं कि वो रासायनिक अभिक्रिया हुई है उसमें, ठीक है ना। चलिए इसके बाद बच्चों आप शायद यह सोच रहे होंगे कि इसमें क्या बोला है, हाँ, आप शायद यह सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है। आप लोगों के मन में भी बच्चों डाउट होता होगा कि रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या होता है। तो वैसे मैंने आप लोगों का डाउट क्लियर कर दिया है। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या होता है बच्चों, कि जैसे वो पहली है तो अभिक्रिया के बाद उसका अवस्था, गुण और आकार सब चीज़ चेंज होना चाहिए। और भौतिक में अवस्था और सिर्फ आकार चेंज होना चाहिए, गुण चेंज ना होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि बच्चों रासायनिक, एक बार और एग्जाम्पल बताता हूँ, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा बच्चों, दूध है, दूध को हमने नींबू मान लीजिए, नींबू के साथ मिला दिया, ठीक है ना। पहले दूध कैसा था बच्चों, पहले दूध था मीठा होता है दूध, ठीक है ना। मीठा होने के बाद जब उसको उसके साथ मिला दिया गया नींबू के साथ, तो नींबू के साथ बच्चों मिलाने के बाद वो क्या बन गया, दही बन गया, ठीक है ना। क्या बन गया, दही बन गया। इसी प्रकार बच्चों भौतिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन में उसके आकार में चेंज हो जाएगा लेकिन गुण चेंज ना होगा। जैसे कि हमने एक लकड़ी को काटा, लकड़ी से सिर्फ और सिर्फ लकड़ी ही निकली, ठीक है ना, और कुछ भी नहीं निकला। तो चलिए अब देखिए, तो बच्चों देखिए इसमें क्या बोला है कि आप शायद यह सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है, हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए क्रियाकलाप करिए। ये बच्चों आप लोगों का क्रियाकलाप है, तो क्रियाकलाप आप लोग पढ़ लीजिए, मैं आप लोगों को मेन कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ठीक है ना। तो ये क्रियाकलाप आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है ना। चिमटा बैनर वैनर जो दिया हुआ है इसको आप लोग एक बार रीड कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये पूरा दिया हुआ आप लोगों का क्रियाकलाप, ठीक है। इसके बाद बच्चों, ठीक है बच्चों, यहाँ पास आ जाइए, आप लोग इधर पास आ जाइए बच्चों, 1.1 में आ जाइए। आप लोग अपनी बुक को खोल लीजिए, 1.1 रासायनिक समीकरण खोल लीजिए बच्चों आप लोग, ठीक है ना। इसके बाद देखिए बच्चों आप लोग क्रियाकलाप एक का विवरण, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन
मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है ना। क्या बच्चों, मैग्नीशियम रिबन का जब दहन होता है तो ये क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है। मतलब कि बच्चों, अगर हम ये देखिए, आप लोग इधर पर देख सकते हैं, अगर हम वाक्य के रूप में लिखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। और इसी को अगर हम लोग समीकरण, यानी कि मैग्नीशियम क्या होता है बच्चों, Mg होता है, Mg प्लस, ये प्लस है तो प्लस, ऑक्सीजन क्या होता है बच्चों, O2 होता है। फिर इसके बाद ये इस तरह करके बच्चों अगर हम लोग लिखेंगे तो ज़्यादा सरल होगा, ठीक है ना। इसे संक्षिप्त रूप में भी लिखा जा सकता है, इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। इसे शब्द समीकरण में के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि है। मतलब कि बच्चों, जिसमें आपको इस तरह बताया है ना, ये सबसे सरलतम विधि है लिखने के लिए समीकरण को, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए। देखिए बच्चों, क्या है इसमें कि अभिक्रिया 1.1 में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। मतलब कि इनमें क्या होता है बच्चों, रासायनिक परिवर्तन होता है। चलिए मैं बताता हूँ कैसे होता है। इन्हें अभिकारक कहते हैं बच्चों। अब देखिए, एक मेन पॉइंट, सबसे मेन पॉइंट ये है, ठीक है ना। अभिकारक कहते किसी हैं तो ऐसे ऐसे क्या बच्चों, इनको आप लोग क्या बोल सकते हैं, इनको बोल सकते हैं तत्व बोल सकते हैं। ऐसे तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। मतलब कि बच्चों देखिए, ये भाग लिए, ठीक है ना। इसके बाद इनके इनके जब इन दोनों का अभिक्रिया हुआ बच्चों, तो परिणाम स्वरूप इस उत्पाद का निर्माण हुआ, ठीक है ना। समझ गए ना। इस अभिक्रिया में एक नया पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, इसे उत्पाद कहते हैं। समझे बच्चों। देखिए, जब इन दोनों की ऑफिशियली क्या होता है, अभिक्रिया होता है तो एक उत्पाद बनता है, ये उत्पाद बना, ठीक है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। यानी कि साफ शब्दों में कहा जाए बच्चों, तो देखिए, जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया हुई, ठीक है ना, प्लस यानी कि अभिक्रिया हुई, तो परिणाम स्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। और जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, और जो उसके बाद बनता है तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, उत्पाद कहते हैं। समझ गए ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, अब इसको समझिए आप लोग। इसमें क्या बोला है कि शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य पर तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। मतलब कि बच्चों कैसा, देखिए, शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद, यानी कि बच्चों देखिए, ये आप लोग यहाँ देखिए, ये एक तीर का निशान लगाया है ना इधर पास। ये तीर का निशान इसलिए लगाया है कि ये बताना चाहता है कि अभिक्रिया हुई है। यानी कि तीर का निशान का मतलब होता है कि अभिक्रिया अभिक्रिया जो इन दोनों में अभिक्रिया हुई है उसके बाद जो निर्माण हुआ है वो दर्शाता है ये, ठीक है ना, वही ये दर्शाता है। चलिए देखिए आप लोग, ये तीर का निशान से उसे दर्शाया जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोगों को पता चल जाएगा कि अभिक्रिया हुई है, ठीक है ना, निशान लगाकर दर्शाया जाता है। अभिकारकों के बीच प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है। मतलब कि बाईं ओर, अभी देखें ना हम लोग कि प्लस का निशान लगा हुआ है तो उसको दर्शाया गया है कि यहाँ पर अभिक्रिया हो रही है, ये लोग इसमें शामिल है, ठीक है ना। इसी प्रकार उत्पाद के बीच प्लस का चिन्ह लगाकर क्या बनाया जाता है तो राइट हैंड साइड लिखा जाता है। मतलब कि बच्चों देखिए, बताता हूँ आप लोगों को। जैसे कि बच्चों यहाँ पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बस है, ठीक है ना। मैग्नीशियम ऑक्साइड की जगह अगर, जैसे कि ये मैग्नीशियम और ये है ना, ये क्या है बच्चों, अभी अभिकारक है, ठीक है ना। इसमें बच्चों एक उत्पाद बना है। अगर दो उत्पाद बनते बच्चों तो यहाँ पास प्लस लगता, और मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसके साथ भी जैसे कि ऑक्सीजन है तो प्लस लगाकर ऑक्सीजन लिख देते, ठीक है ना। इस प्रकार से तीर मेन क्या बताती बच्चों, आप लोगों को समझना है, तीर मेन बताती है कि अभिक्रिया हुई है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद और देखिए बच्चों, तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है तथा यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है, यानी कि अभिक्रिया हुई है, ठीक है। और देखिए बच्चों, वीडियो लंबी होगी उसकी आप लोग चिंता मत करिए, आप लोगों को पूरा बेस क्लियर हो रहा है, वीडियो लंबी होने से कुछ नहीं होता। तो बच्चों बस बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अब इसके आगे बच्चों हम आप लोगों को अगली वीडियो में बताएंगे। तो बच्चों आप लोग, ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 पार्ट 3 जो इसका बनेगा उसको आप लोगों को ज़रूर देखना है। आप लोगों को उन्हीं में नोट्स दिया जाएगा। और संडे को तो आपको पता है ना कि संडे को लाइव क्लास होगी जूम ऐप की, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाएगी। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।